बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा सुनाऊंगा। आज से 150 साल पहले करबला में अल्लामा नैयत, जो बहुत ही मुत्की परहेजगार इंसान थे, वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक में जारू देते थे। और जो जनाब अब्बास अलमदार से अकीदत रखने वाला रोज़ा अब्बास पे आता, आप उनको मुख्तलिफ तबरकात दिया करते थे। कुछ ही वक्त गुजरा तो उनका बेटा एक इलाज मर्ज में मुब्तला हो गया। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हकीम के पास भागते गए, अपने बेटे को दिखाते गए, लेकिन सब ने ये कहा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो ज़ारों कतार रोता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुल्क से बाहर भी अपने बेटे को दिखाने के लिए ले गए, लेकिन हर जगह उसने यही जवाब सुना कि तुम्हारा बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान है। वापस करबला आया और रोज़ा अब्बास अलमदार पे जारू देता रहा। एक रात वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पे रो ही रहा था कि इतनी देर में एक सवाली आया और पूछने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्यों रो रहे हो? उस आलिम ने कहा कि क्या कहूँ, मेरा इकलौता बेटा चंद दिनों का मेहमान है, उसका इलाज नामुमकिन है, रो नहीं तो क्या करूँ? वो मुस्कुरा के कहने लगा, तो हज्जुब है कि बाबुल हवाइज के रोजे पे बैठे हो और इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। कहो अपने आका अब्बास से, वो तुम्हारे बेटे को अल्लाह से शिफा दिलाएगा। बस उस शख्स का ये कहना था, उसको ये ख्याल आया कि हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, मैं तो जनाब अब्बास का खादिम हूँ। कैसे हो सकता है कि जनाब अब्बास के दरवाजे से कोई खाली जाए? वो फौरन अपने घर आया और अपनी बीवी को कहा कि आज की रात हमारा बेटा हमारे मौला हमारे आका अब्बास अलमदार का मेहमान है। अपने बेटे को लेके गया, जनाब अब्बास अलमदार के रोजे पे उसको बांध दिया और दस्ते अदब को जोड़ के ये कहने लगा, ऐ मेरे मौला बाबुल हवाई, दुनिया के इलाज करने वालों ने मेरे बच्चे को ला इलाज कह दिया है। अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। मेरे मौला, अगर जिंदगी में एक मर्तबा भी दिल से मैंने आपके रोजे की खिदमत की हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। बस ये कह के अपने बेटे को बांध के रोजे से चला गया। सबसे ये कहने लगा कि आज रात मेरा बेटा जनाब अब्बास का मेहमान है, उसको अंदर ही छोड़ दो, दरवाजे बाहर से बंद कर दो। सब लोग रोजा अब्बास को बंद करके वापस चले गए। वो आलिम सारी रात रोता रहा, दुआएं मांगता रहा। उसकी बीवी रोती रही, दुआएं मांगती रही। रोते रोते अभी उसकी आंख लगनी थी कि इतनी देर में दरवाजे पर कोई आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उस आलिम का एक दोस्त कहने लगा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, वो जनाब अब्बास के रोजे पे है। उस आलिम ने कहा, हाँ, तो मैं अपने बेटे को जनाब अब्बास के रोजे पे छोड़ के आया हूँ। तूने ख्वाब क्या देखा? वो कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा कि तुमने अपने बेटे को जनाब अब्बास की जरी से बांधा और दरवाजा बंद करके जैसे ही वापस आया, इतनी देर में हजरत अब्बास अलमदार जरी मुबारक से बाहर आए और कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, इस सवाली को मेरे सदके शिफाए कामला अता फरमा। जैसे ही मौला अब्बास ने ये कहा, इतनी देर में आसमान से दो फरिश्ते आ गए और कहने लगे, ऐ शहंशाह वफा, अल्लाह के रसूल ने आपके लिए सलाम भेजा है और फरमाया है कि सवाली को शिफा नहीं मिलनी, इसके लिए दुआ ना मांग। जनाब अब्बास नजरों को झुका के सेन में बैठ गए। थोड़ा वक्त गुजरा, जनाब अब्बास फिर करीब आए और हाथों को उठा के कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता, मेरे दरवाजे पे आए हुए इस सवाली का सवाल, इसे शफाए कामला अता फरमा। जनाब अब्बास ने जैसे ही ये कहा, फरिश्ते फिर से नाजिल हुए और कहने लगे, गाजी अब्बास अलमदार, आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि सवाली के लिए दुआ ना मांग, उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। अब फरिश्तों ने जब ये कहा, जनाब अब्बास ने कहा, है फरिश्तों, चलो मिलके अल्लाह के रसूल के दरबार चलते हैं। मैंने देखा जनाब अब्बास और फरिश्ते अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए और जनाब अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे और एक गुलाम की तरह बैठ के ये फरमाने लगे, है अल्लाह के रसूल, मैं आपके दर पे एक अर्ज लेके आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अब्बास, क्या कहना चाहते हो? जनाब अब्बास ने कहा, ए दोनों जहां के रसूल, मेरे मुर्शद, मेरे आका, आप मुझसे बाबुल हवाइज का लकब आज से वापस ले लें। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों अब्बास? जनाब अब्बास ने रोक के कहा, या रसूल अल्लाह, आपने और आपके नवासे मेरे मुर्शद हुसैन ने मुझे बाबुल हवाइज का लकब दिया है। लोग सवाल लेके अपनी हाजतें लेकर मेरे दरवाजे पे आते हैं और जब मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो आप फरमाते हैं कि इनके लिए दुआ न मांग, इनके नसीब में ये नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर इनके नसीब में पहले से मौजूद होता तो वो मेरे दरवाजे पे क्यों आते? इस गुलाम का अर्ज ये है कि या तो मुझसे बाबुल हवाइज का लकब वापस ले ले, या तो किसी भी सवाली के लिए मुझे मना ना करें, मैं अल्लाह से आपके सदके दुआ ना मांगूं। बस जनाब अब्बास का ये कहना था। अल्लाह के रसूल ने जनाब अब्बास का सर चूमा और फरमाया, अब्बास, इस सवाली के लिए दुआ मांग। आमीन मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएंगे। जनाब अब्बास ने हाथों को उठाया और तुम्हारे बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। और मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे को जिस रस्सियों से तुम बांध के आए थे वो रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं। ये सुन के वो दोनों दौड़ के जैसे ही जनाब अब्बास अलमदार के हरम आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही और सालिम
जनाब अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक में बैठा हुआ है। मुख्तलिफ डॉक्टर हकीम जब फिर से उसकी बेटे को देखने लगे तो वो कहने लगे ये नामुमकिन है। इस आलिम ने कहा जो नामुमकिन होता है वो जनाब अब्बास अलमदार के हरम में मुमकिन हो जाता है। सलाम हो बाबुल हवाई जनाब अब्बास अलमदार पर। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अल कायम टीवी।